बड़ी अफ़सोस की बात है कि आज सीमा हैदर के साथ कोई भी नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा, हर साल सीमा हैदर जो है इंडिपेंडेंस डे मनाती है इंडिया की, तो उस पे एपी सिंह साथ होता है। यहाँ तक कि सचिन चूहे जो है उसके घर के मेंबर भी साथ होते हैं। जैसे सचिन चूहे की सौतेली माँ हो गई और इसका बाप हो गया, और इसकी जो दंदू भाभी है वो भी इसके साथ रहती है, जो कि ये सीमा हैदर कहती है कि दंदू भाभी जो है वो इसकी बहन बनी हुई है। तो कहाँ गई आज बहन? कोई भी एक घर का अफराद भी इसके साथ नहीं था। तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के ऊपर से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिस वजह से सीमा हैदर के साथ इन्होंने वास्ता ताल्लुकात ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये वो तालाब की गंदली मछलियाँ हैं जिनको जितना पैसा दो तो वो साथ देते हैं, और जब पैसा थोड़ा कम देना शुरू कर दो तो वो लोग अपनी औकात बता देते हैं। ये मैं भी जानती हूँ, आप भी सब जानते हो। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मुझे तो इस बात का पता है कि सीमा हैदर ने इन कुत्तों को पैसे देना बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। जैसे कि पैसे आज भी वो देती है, लेकिन इन कुतियों को वो कम पैसे देती है, तो इस वजह से वो इसका साथ अब नहीं खड़े हो रहे। आज जबकि देखा जाए इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, इंडिया आज के तारीख में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन आपने एपी सिंह जब आता था तो ये पूरे घर के अफराद साथ साथ खड़े रहते थे। और आज के दिन जब एपी सिंह नहीं आया तो घर का एक अफराद भी इसके साथ खड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर खड़ी थी और सचिन चूहा खड़ा था, और सीमा हैदर के बच्चे सीमा हैदर के साथ थे, जो कि बेचारे मायूस लग रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये चेहरे बिल्कुल गवाही दे रहे हैं कि इनको ज़बरदस्ती वीडियो बनाने के चक्कर में सामने आगे खड़ा किया गया है, वरना इनको बच्चों को खड़ा नहीं ये लोग करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ये बच्चे एक तो मुसलमान हैं, दूसरा पाकिस्तानी है, और ये वीडियो बनाने के लिए आज इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, तो इस वजह से इन बच्चों को खड़ा करना ज़रूरी था। और आप ये देखें कि ये बच्चे जो हैं स्कूल में आज नहीं गए, तो मुझे तो वजह कुछ और नज़र आ रही है। हो सकता है कि जैसे कि सीमा हैदर का केस चल रहा है, उस केस के हवाले से सीमा हैदर के जो ये घर पर जिस पर रहती है सचिन चूहे के, इनके घर के अफरादों को हो सकता है मना कर दिया गया होगा कि आप लोग सीमा हैदर से वास्ता ख़त्म कर दें, ताल्लुकात ख़त्म कर दें, क्योंकि उन्होंने शायद उनको इतनी इल्म हो गई होगी, उनको पता चल गया होगा कि सीमा हैदर जो है आज नहीं तो कल वो डिपोर्ट होगी, जिस वजह से अगर इनका साथ जिस जिस लोगों ने दिया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, एक्शन हो सकता है। तो उससे पहले ही आप लोग अपने आप को दूरी बनाकर रखो, और जब ये लोग करीब होते हैं, जब इनको लगता है कि सीमा हैदर के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली नहीं है, तब ये लोग दूरी इख्तियार नहीं करते। उस वक़्त ये सीमा हैदर के बिल्कुल अगल बगल घूम रहे होते हैं, कभी क्या चीज़ लेने के लिए लेते हुए नज़र आते हैं और कभी क्या चीज़ लेते हुए नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ काम हरकत करते हुए नज़र आते हैं, वीडियो में इसकी नज़र आते हैं, व्लॉग बनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आजकल नहीं नज़र आ रहे। क्योंकि वजह यह है कि सीमा हैदर जो है वो उसके ऊपर जो एक्शन कार्रवाई हो रही है, इस वजह से सीमा हैदर को मना किया गया होगा कि आप जो उसको, इसके घर वालों को, सचिन चूहे के घर वालों को, जैसे कि सौतेली माँ को और इसके घर के हर फर्द को कहा गया होगा कि भाई आप सीमा हैदर से दूरी इख्तियार करें। सीमा हैदर खुद तो डूबेगी, तुम्हें साथ लेकर डूबेगी, लेकिन अब ये जब केस इसका थोड़ा लगेगा कि इनको कि अब केस में ऐसी कोई बात नहीं है, सीमा हैदर जीत जाएगी, तो ये लोग क्या करेंगे, फिर से सीमा हैदर के साथ खड़े हो जाएंगे, और सीमा हैदर जो है अगर मोटी रकम देगी इसको तो सीमा हैदर के फिर भी साथ नजर आएंगे। क्योंकि एक नंबर के लालची लोग हैं ये लोग, एक नंबर के लालची। सीमा हैदर पैसे देगी तो ये सीमा हैदर के आगे भोकेंगे नहीं। सीमा हैदर ये चीज़ नोट कर ले, अब भी वक्त है कि ये लोग जो हैं, जो कि सचिन चूहे की माँ हो गई और ड्रेकोला हो गए, अंदरूनी तौर पे आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ कि इनका बड़ा हुआ है झगड़ा। और झगड़ा भी क्यों हुआ होगा ये सबको पता होना चाहिए कि झगड़ा सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर से हुआ होगा। क्योंकि जो औरत सीमा हैदर जो है, यहाँ पे अगर कोई इसके बच्चों को मारता था या डांटता था, सीमा हैदर पाकिस्तान में रहकर जब सीमा हैदर ने ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया, तो एक गिरोह का कहाँ से सीमा हैदर बर्दाश्त करेगी। सीमा हैदर ने जब अपने शोहर का बर्दाश्त नहीं किया, लड़ाई झगड़ा, जैसे कि ये कहती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता ना कि सीमा गुलाम हैदर भाई यहाँ थे जिसके बारे में मुझे पता हो, ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गुलाम हैदर भाई से मारता था या झगड़े करता था, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि सीमा हैदर जो है वो हर वक्त अपने मुँह से यही बात कहती है कि लड़ाई झगड़ों से मैं दूर रहती हूँ। तो लड़ाई झगड़ों से जब दूर रहती है, अपने बच्चों को इसने यहाँ पर भी ऐशो आराम से रखा था, सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ से पाकिस्तान से ये भागी है तो सिर्फ और सिर्फ सचिन चूहे ने इसको कुछ गुमराह किया होगा, जो यहाँ से ये चली
चली गई और इसके घर वालों ने इसको लालच दिया होगा, जैसे कि इसको एक्टर बनने का बड़ा शौक मुझे लगता है कि था, जिस वजह से, और इसे लिबास भी इस तरह गंदे गंदे पहनने की शौकीन थी, जैसे कि आप सबको पता है किस तरीके के अपने ड्रेसिंग करती है, और इसे ये चीज़ पसंद थी तो इसलिए ये चली गई, और इसे बिल्कुल खुली आज़ादी चाहिए, तो जो कि वहाँ पर सचिन चूहा इसे बिल्कुल ही खुली आज़ादी दे रहा है, जिसके साथ जी चाहता है ये खड़ी रहती है, जिसके साथ जी चाहता है ये बैठी हुई होती है, खुला जहाँ दिल बोलता है ये वहाँ घूमती है। हाँ, अपने मर्जी से कुछ खा नहीं सकती, ये मर्जी अपनी चला नहीं सकती, जैसे कि यहाँ पर चलाती थी, जब जी चाहे घूमने निकल जाना, जब जी चाहे रक्शे में बैठ के इधर जाना उधर जाना, इससे मिलने जाना उससे मिलने जाना, ये मर्जी इसकी नहीं चल सकती है। हाँ, सिर्फ ये अब आजकल हो रहा है कि ये मार्केट वगैरह करने के लिए जाती है, आहिस्ते आहिस्ते हो सकता है जब इसे नागरिकता मिल जाएगी तो ये खुली आज़ादी फिर उस वक्त ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारेगी, जैसे कि यहाँ पे गुजारती थी। लेकिन पाकिस्तानी है तो इतनी आज़ादी तो इसे मिलेगी नहीं कि ये खुली आज़ादी से वहाँ पर रह सके। मगर खैर ये बातें एक तरफ, लेकिन देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हो गई कि सचिन चूहे के घर के एक भी अफराद सीमा हैदर के साथ नहीं खड़े हुए। 15 अगस्त जो है वो इनके घर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट डे है, जैसे कि इनका मुल्क आज़ाद हुआ था तो कम से कम लड़ाई झगड़े भी थे, मगर उनके दिलों में कितनी इनके ख़राब तरीके से झगड़े हुए हैं, जो आज के दिन अपने छत पर ये लोग आए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्होंने गुस्सा जाहिर किया कि हम इसके पास नहीं आ सकते और हमने इससे वास्ता ताल्लुकात ख़त्म कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ देखे आपको सिर्फ सचिन चूहा सामने नज़र आता हुआ है, सामने बिल्कुल वाजे है, और सचिन चूहे से हट के ना एपी सिंह है, ना ये ड्रैकुला है, ना सचिन चूहे की माँ है। अभी अगर एपी सिंह इसके पास होता तो ये सारे के सारे खड़े हुए होते। यहाँ तक के नित्तरपाल देखो सीमा हैदर को गुलाब दे रहा था इस वक्त, आप ये बराबर में वीडियो देख सकते हो। ये नित्तरपाल जो है वो सीमा हैदर के ऊपर लट्टू हो चुका था, लट्टू होकर ये अपनी इसको सीमा हैदर को, इसके घर में जो सीमा हैदर रहती है उसको गुलाब दे रहा था, जो कि एपी सिंह ने कहा कि ये गुलाब सीमा हैदर को क्यों दे रहे हो, तो उस वक्त इसकी बीवी जो है नित्तरपाल की दूसरी बीवी, वो ऊपर से, आप लोग बाद में ये वीडियो दोबारा चलेगी नोट कर लेना, नित्तरपाल की बीवी जो है वो सीमा हैदर को देख रही होती है और नित्तरपाल को देख रही होती है, ये जो बुढ़िया है ये नित्तरपाल को देख रही होती है। तो इतने में से ये भी आप लोग चीज़ें नोट करें कि ये कितनी औरत जो है सीमा हैदर के ऊपर बिल्कुल ही ये अच्छी तरह जानती है कि सीमा हैदर जो है वो कभी भी इसका शोहर गुमराह कर सकती है, लेकिन सीमा हैदर ने किया नहीं है, मगर वो गुमराह खुद हो चुका है नित्तरपाल, क्योंकि है ही नित्तरपाल से थोड़ी 2-4 साल छोटी होगी सीमा हैदर, इससे तो ज़्यादा छोटी है ही नहीं। आप सबको पता है सीमा हैदर के दांत वगैरह सब टूट चुके हैं। अच्छा सीमा हैदर, तूने अपने बहन भाइयों को आज़ादी मुबारक की मुबारकबाद दी या नहीं दी, ये लाजमी बता देना। वैसे तो तू बता देती है, मुझे जहाँ तक लगता है तूने मुबारकबाद दे दी होगी। खैर, क्योंकि तेरे बहन भाई हैं, जितनी दूरी सही दिल में मोहब्बत तेरे बरकरार आज भी है और हमेशा रहेगी तेरे दिल में अपने बहन भाइयों के लिए मोहब्बत। तू जितना भी बोल दे कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, मगर समझो वो नफरत भी तेरे लिए प्यार है, क्योंकि तू प्यार अपना जता रही है नफरत के थ्रू में। ये अब हम सब समझते, क्योंकि सचिन जैसा तुझे बोलता है तो वैसे ही करती है, और एपी सिंह तुझे जैसा कहता है तू वे उसी हिसाब से चलती है। अगर तू इनके हिसाब से चलना छोड़ दे तो तू अपनी असलियत, जैसे तू पहले बोलती थी ना, इसी तरह बोलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आप सबको ये मुझे बताना ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।